हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 72 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेथड चेनिंग और कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल और जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारा मेथड चेनिंग और क्या होता है हमारा दोस्तों कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो दोस्तों अगर मैं आसान भाषा में आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो दोस्तों मेथड चेनिंग क्या होता है, जब हम पेरेंट क्लास के मेथड को क्या होता है दोस्तों जब हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर इन्वोक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथड चेनिंग बोलते हैं। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, मेथड चेनिंग हम किसे बोलते हैं दोस्तों, जब हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर इन्वोक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथड चेनिंग बोलते हैं। और दोस्तों कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम किसे बोलते हैं, सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्वोक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी दोस्तों हमारी थ्योरेटिकल बात। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, कोड लिखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है हमारा मेथड चेनिंग और क्या होता है दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग और कैसे हम इन्हें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली ए नाम की। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, हमने एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर लिया डेमो नाम का। ठीक है, जो कि सेल्फ ले रहा है एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया हेलो दोस्तों। ठीक है, हेलो दोस्तों हमने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट कर दिया, थोड़ा गलत हो गया है, हेलो दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या किया, सिंपली एक क्लास क्रिएट कर ली बी नाम की। ठीक है, सेम नाम है ऑब्जेक्ट मेथड का और यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, सेल्फ पास कर दिया और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं दोस्तों गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं किया है। हमने क्या किया है दोस्तों, अभी एक क्लास क्रिएट किया ए नाम की, दूसरी क्लास क्रिएट किया दोस्तों बी नाम की, दोनों के एक एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करे हैं दोस्तों सेम नाम के। ठीक है, जो क्या करवा रहे हैं दोस्तों, पहले वाला हमारा हेलो दोस्तों प्रिंट करवा रहा है, दूसरे वाला हमारा क्या करवा रहा है दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ बी का, ठीक है, मैं एक बी का इंस्टेंस क्रिएट कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लूँ दोस्तों, obj.demo को कॉल कर लूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे भैया क्यों पागल बना रहे हो, इतने सिंपल चीज हमें क्यों बता रहे हो, हमें सिंपल पता है कि गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट भी होके आ गया। ठीक है, पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अब बी क्लास को एक चाइल्ड क्लास बना दूं ए की, ठीक है, मैं ए क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ बी क्लास के अंदर, अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रिंट होगा। आप बोलोगे भैया हम पिछली क्लास देख के आए हैं, हमें पता है मेथड ओवरराइडिंग होती है एक चीज, हमारा यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आएगा। अगर मैं यहाँ पे अब रन करके देखूं तो हमारा सिंपली गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आ रहा है, आप अभी भी ठीक हो। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी इनहेरिटेंस हो रही है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो रही है, ये भी आपको पता है। ठीक, ये तो थी दोस्तों हमारी सारी बेसिक बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम मेथड चेनिंग के अंदर। मेथड चेनिंग के अंदर दोस्तों मैंने क्या बताया, जब हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के किसी भी मेथड के अंदर इन्वोक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, मेथड चेनिंग बोलते हैं। अब ये कैसे परफॉर्म होती है, तो हमारे पास दोस्तों एक सुपर फंक्शन होता है। हमारे पास क्या होता है दोस्तों, पाइथन के अंदर एक सुपर फंक्शन होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेथड चेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हमें दोस्तों इस मेथड के अंदर, इस ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर अगर हमें डेमो को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों सुपर। ठीक है, सुपर हमारे राउंड ब्रैकेट्स, फिर आएगी दोस्तों डॉट और दोस्तों हमारे मेथड का नाम, हमारे पेरेंट क्लास के मेथड का नाम जिसे हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, इन्वोक करवाना चाहते हैं, तो हमारा डेमो नाम है और यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर दिया दोस्तों, राउंड ब्रैकेट लगा दी, क्यों, हम कॉल कर रहे हैं। अब दोस्तों जब भी हम obj.demo को कॉल करेंगे, obj.demo को कॉल करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा हेलो दोस्तों, फिर हमारा दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने मेथड चेनिंग कर दी। इसे हम मेथड चेनिंग क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड लगा दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था दोस्तों हम एक मेथड के अंदर एक मेथड नहीं हम 10 मेथड लगा दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथड चेनिंग बोलते हैं। पहले एक रन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक चेन बन गई। ठीक है, मेथड्स की क्या बन गई दोस्तों, एक चेन बन गई। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथड चेनिंग बोलते हैं। सुपर फंक्शन होता है हमारे पास जो हमारा क्या करवाता है दोस्तों, मेथड चेनिंग परफॉर्म करवाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम सुपर फंक्शन लिखते हैं, सुपर कीवर्ड हो गया हमारा। ठीक है, फिर हमारा क्या है दोस्तों, राउंड ब्रैकेट्स, फिर हमारे सिंपल दोस्तों डॉट और दोस्तों फिर हमारा क्या आएगा दोस्तों, पेरेंट क्लास के मेथड का नाम, जिस मेथड को हम क्या करवाना चाहते हैं दोस्तों, चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर इन्वोक करवाना चाहते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है कि सिंपली आप ऑब्जेक्ट मेथड के साथ ही मेथड चेनिंग परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपका क्लास मेथड होगा या आपका दोस्तों हमारा स्टैटिक मेथड होगा, आप उनके साथ भी मेथड चेनिंग को परफॉर्म करके देख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए क्या लिया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट मेथड का एग्जाम्पल लिया है। ठीक, ये तो थी दोस्तों हमारी मेथड चेनिंग की बात, जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर क्या करवाते हैं, इन्वोक करवाते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सुपर फंक्शन। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों सेल्फ पास कर देते हैं एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट। आपको पता है सेल्फ क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेता है। ठीक है, ये हमारी क्या है दोस्तों, एक इंडस्ट्रियल कन्वेंशन है जिसे हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉलो करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली प्रिंट कर दिया C1 कोल्ड। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दें, ठीक है, हमारे बी क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, डेफ इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों C2 कोल्ड। ठीक है, प्रिंट C2 कोल्ड, एक सेकेंड, C2 कोल्ड। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा। आप बोलोगे भैया हमारा सबसे पहले आएगा C2 कोल्ड, फिर आएगा दोस्तों हमारा हेलो दोस्तों, फिर हमारा आएगा दोस्तों गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये आप बोल रहे हो आंसर आएगा, मैं भी यही बोल रहा हूँ, देख लेते हैं चला के। तो हमारा ये आंसर आ रहा है, सिंपल। ठीक है, इतनी बात तो हो गई दोस्तों क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कंसेप्ट बताया। वो कंसेप्ट क्या है दोस्तों, जब भी हमें दोस्तों पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्वोक करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। और किसकी मदद से करते हैं दोस्तों, सेम फंक्शन दोस्तों हमारा सुपर फंक्शन की मदद से। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, इसको हम कॉल कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे जब भी हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले C1 कोल्ड, फिर हमारा C2 कोल्ड, फिर हमारा हेलो दोस्तों, फिर हमारा गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रन करके देखें तो हमारा यही प्रिंट होगा। हमारा अभी तो क्या है दोस्तों, एरर आ गया क्योंकि हमने सिलेक्ट करके रन कर दिया और हमारी यहाँ पे टाइम कोड रनर की फाइल बन गई। जब भी हम दोस्तों कोड को सिलेक्ट करके रन कर देते हैं, ठीक है, वो हमारा एरर थ्रो करता है और हमारी टाइम कोड रनर की फाइल बन जाती है। ये भी मैंने आपको एक चीज बता दी जो मैं बहुत बार अपने लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सिंपली क्या आया है, आंसर आ गया है C1 कोल्ड, C2 कोल्ड, हेलो दोस्तों और गुड मॉर्निंग। आप बताइए कि ये C1 कोल्ड पहले क्यों आया, C2 कोल्ड पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले जो है सुपर को कॉल किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सुपर को नीचे कर दें तो हमारा क्या आएगा, C2 कोल्ड, फिर हमारा आएगा दोस्तों C1 कोल्ड। ठीक है, ये चीजें तो दोस्तों आप सभी को पता होगी कि हमारा जो कोड है ना वो टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। ठीक है, पहले ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये तो आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो ये तो काफी बेसिक चीज थी। तो ये था दोस्तों हमारा किसका कंसेप्ट, मेथड चेनिंग का और कंस्ट्रक्टर चेनिंग का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मेथड चेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर इन्वोक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुपर फंक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्वोक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेम सुपर फंक्शन। ठीक है, सिंटैक्स आपको पता चल ही गया है। सबसे पहले हम सुपर फंक्शन लिखते हैं, हमारे राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, फिर दोस्तों डॉट आती है, फिर अगर हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम आता है, मेथड चेनिंग कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा मेथड का नाम आता है, फिर हमारे दोस्तों सिंपली राउंड ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ठीक, इतना दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। अब चलते हैं दोस्तों एक और कंसेप्ट की तरफ, जो है हमारा दोस्तों आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट। अभी तक जो आपने देखा ना दोस्तों, हमने क्या किया है, सिंपली हमने मेथड क्रिएट किए। ठीक है, कौन से मेथड क्रिएट किए, जो हमारा कुछ भी आर्गुमेंट नहीं ले रहे हैं। सेल्फ तो दोस्तों आपको पता है लेते ही लेते हैं, ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो तो लेते हैं, वो तो आपको पता है। ठीक है, पर दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, यहाँ पे सिंपली ए और कर दें। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, हेलो दोस्तों के बाद ए को भी प्रिंट करवा दें। ठीक है, और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग बना देते हैं। इतना तो दोस्तों आप सभी को क्लियर होगा जो भी मैंने आपको लिख के बताया है। ठीक है, हमने क्या किया है, डेमो एक जो ऑब्जेक्ट मेथड है उसके अंदर हमने क्या किया है दोस्तों, एक और आर्गुमेंट ले लिया, कौन सा, ए नाम का, उसको हमने सिंपली क्या करवा दिया दोस्तों, प्रिंट करवा दिया हेलो दोस्तों के साथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि हम इस ए को कहां पास करेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, डेमो को कॉल किया है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम यहाँ पे सिंपली इसका नाम दोस्तों डेमो 1 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम डेमो 1 लिख देते हैं। ठीक, अब आप मुझे बताइए जो ये हमारा आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट है, जो हमने यहाँ पे एक जो आर्गुमेंट पास किया, हमारा जो पैरामीटर पास किया है, एज अ आर्गुमेंट हम कहाँ पास करें।
हम दोस्तों इस लाइन नंबर 18 में पास करें या लाइन नंबर 14 में पास करें, या हम पास करें ही ना। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे पास करते नहीं है तो आपको पता है सिंपली हमारा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डेमो 1 को क्या किया है दोस्तों, कॉल किया है और उसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट तो दिया ही नहीं। ठीक है, अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम इस आर्गुमेंट को यहाँ दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो दोस्तों क्या। ठीक है, क्या लिख देते हैं, क्या। ठीक, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे सिंपली रन करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया दोस्तों? देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पे ओबीजे जो है ना, हमने बी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है और जब हम obj.demo को कॉल कर रहे हैं ना तो हमारा ये वाला डेमो कॉल हो रहा है और ये वाला डेमो जो है वो आर्गुमेंट थोड़ी दे रहा है कोई भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों जो है आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरर आ रहा है। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट चीज बची है ना, वो हमारी क्या बची है दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, अपने आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो सिंपली हमारा क्या है दोस्तों, रन हो जाएगा। अब दोस्तों इस केस के अंदर क्या होता है, जब भी हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर इन्वोक करते हैं ना, तो हमारे चाइल्ड क्लास के मेथड की जो हमारा ये जो चाइल्ड क्लास का जो हमारा ये मेथड है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट है हमारे पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर तो वो उसे फुलफिल करे। ठीक है, ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना हमारे क्रिएशन के टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोस्तों वो तो आपका केस पता ही है, जब हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे थे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है दोस्तों, हमारी चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्पेसिफिकली बोलूं तो हमारे चाइल्ड क्लास के मेथड की, जिस मेथड के अंदर दोस्तों हमने उस मेथड को इन्वोक किया है, पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आसान भाषा हमारी क्या बोलती है, जब भी हम दोस्तों पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर इन्वोक करते हैं, ठीक है, और अगर उस पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट पास होना है तो वो हमारे चाइल्ड क्लास के मेथड की क्या है, हेडेक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस आर्गुमेंट को पास करवाए। तो दोस्तों आपको इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्गुमेंट को पास करने की, वो किसकी होती है, चाइल्ड क्लास के मेथड की। कौन से मेथड की, जिस मेथड के अंदर हम उस पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही ये तो था हमारा दोस्तों मेथड चेनिंग विद आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका दोस्तों कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद आर्गुमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है। सिंपली क्या है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक पास कर देते हैं, ठीक है, एज आर्गुमेंट, तो दोस्तों जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें यहाँ भी पास करना होगा कुछ, तो दोस्तों उस ए को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 पास कर दिया। ठीक, इतनी सी कहानी है। आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग और मेथड चेनिंग बताया है वो आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने काफी डीपली चीजें बता दी हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग को परफॉर्म करते हैं, कैसे हम मेथड चेनिंग को परफॉर्म करते हैं। विद आर्गुमेंट वाली चीज भी देख ली हमने, विदाउट आर्गुमेंट वाली तो हमने देख ली, वो तो काफी सिंपल है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कमेंट कर सकते हो आपके डाउट, और क्या आप बता सकते हो दोस्तों, आप फीडबैक बता सकते हो हमारे लेक्चर के प्रति। ठीक है, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो हमेशा की तरह क्या करना है दोस्तों, आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।